आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उस चैप्टर का नाम है बुद्धिमान भैंसा। ठीक है, भैंसा मीन्स क्या जानते हो? भैंस। भैंस। हाँ, तो चैप्टर क्या है? ये होता है चैप्टर पार्ट 14। ठीक है, चैप्टर का नाम है बुद्धिमान भैंसा। जानवरों में भी बुद्धि होती है, हालांकि उनके पास बोलने की शक्ति नहीं होती, फिर भी वो हमारे व्यवहार को पहचानते हैं। हम उन्हें निपट बुद्धिहीन समझते हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देकर प्रभावित कर देते हैं। ये कहानी उस समय की है जब मनुष्य पशु पक्षियों की बोली समझता था। बात समझ में आ रहा है? आता ना? देखो, जानवरों में भी बुद्धि होती है कि नहीं? जानवर में बुद्धि, तोता, एक तोते को अगर बोलो कि अपना नाम, वो बोलती है कि नहीं? बताओ। तो ऐसे ही जानवर में भी, हर एक जानवर में मतलब कि समझ है कि वो तुम्हारे बात को समझती नहीं, ठीक है, बट वो बोल सकती नहीं, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पशु पक्षी खुद बोलती थे। कैसा बोलती थे? अपने भाषा में बोलती थे, जैसा कि पहले ज़माने के आदमी समझते थे, ठीक है। एक किसान स्वभाव से बड़ा कठोर था। एक किसान था और स्वभाव से बड़ा क्या था? कठोर था। उसके पास एक भैंसा था। उसे साथ लेकर खेत में जाता और हल जोतता था। तो एक किसान था, उसके पास में एक भैंसा था। वो क्या करता था ने रेगुलर उसको कहाँ को, मतलब कि खेत को लेके जाता था, खेत जोतता था। जोतता मीन्स क्या होता है? हल करना जैसा ही। खेत की मिट्टी मुलायम तथा चिकनी थी, इसीलिए भैंसे की टांगें कई बार मिट्टी में धंस जाती। जैसे कि खेत में ज़्यादा कादो समझते हो ना, मड जैसा, वो अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारा भी पैर धंस जाता है। तो जानवर है, हालांकि उसका भी पैर है, उसका भी धंसता है ना। तो वो ऐसा ही होता था। क्या होता था ने मिट्टी के अंदर जो कादो मैंने पानी डालने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा भीगा होने के बाद वो अंदर पैर टानता है। तो वैसे ही भैंस का भी पैर अंदर चला जाता था, ठीक है, मिट्टी में धंस जाती। इससे किसान को हल जोतने में कुछ कठिनाई होती। वो क्रोध से भरकर भैंसे को कोसता और पीटता था। तो क्या करता था, तो भैंस क्योंकि देखो, इतना भी जानवर के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? देखो, वो भी एक जानवर है, वो उसे ना बोल सकता नहीं, लेकिन समझता है, उसे भी वो दर्द होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो वो क्या करता था, गुस्से के मारे, जब उसका काम नहीं होता था, जब उसका पैर फंस जाता था भैंस का, तो वो भैंस को बहुत मारता और पीटता था और कोसता था भी। वो समझता था कि भैंसा कमज़ोर है। वो उसकी ताकत की तुलना बाघ से करता हुआ कहता, तूने कभी बाघ को देखा है? वो बड़ा फुर्तीला तथा शक्तिशाली होता है, तो उसकी तरह ताकतवर क्यों नहीं बन जाता? बार बार बाघ की प्रशंसा सुनते सुनते भैंसा तंग आ गया। उसे किसान से मार के अतिरिक्त कुछ न मिलता। एक दिन उसने किसान से कहा, मुझे बाघ के पास ले चलो, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हम दोनों में कौन शक्तिशाली तथा बुद्धिमान है। तो भैंसा किसान जो था, वो भैंसा को क्या बोल रहा था कि तूने कभी बाघ को देखा है? बाघ बड़ा शक्तिशाली है और तू बाघ के जैसा शक्तिशाली नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बात जो वो रेगुलर जब बोलता किसे, भैंसा को, तो भैंसा को गुस्सा आ गया। तो भैंसा बोला, क्या बोला भैंसा? कि मुझे बाघ के पास ले चलो, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हम दोनों में कौन शक्तिशाली तथा बुद्धिमान। हाँ, तो ये इस परीक्षा को करने के लिए बाघ के पास जाना तो पड़ेगा। तो किसान भैंसे की बात सुनकर हंसा। अगले दिन वो भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया। तो किसान क्या करा ने, ये बात सुन के भैंसा का किसान हंसने लगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ, भैंसे को बाघ के गुफा के पास ले गया। तो जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, तो वैसे ही वो गुफा से, जैसे ही बाघ को भैंसे की गंध आई, वैसे ही वो गुफा से बाहर आ गया। वो भैंसे की तरफ लपका। भैंसे ने उसे कहा, मैं आज तुमसे युद्ध नहीं करूँगा, तुम 3 दिन तक अपने दांत पैन करो, मैं इधर अपने सींग नुकीले करता हूँ, फिर हम दोनों जमकर युद्ध करेंगे। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। तो क्या हुआ, जो बाघ था, जब भैंस बाहर गुफा के खड़ा होने लगा, तो बाघ को मतलब कि वो सूंघने का शक्ति तो ज़्यादा है ना बाघ का तो वो बाघ जो था बाहर आ गया और झपटने, मतलब कि जैसे कि शिकार करने के पास, किसके पास आया? भैंस के पास आया। भैंस ने बोला कि आज तुम शिकार मत करो, ठीक है, तुम भी क्या करो, तुम अपने दांत नुकीले करो और मैं अपना सींग पैन करता हूँ, जैसा कि वो भी नुकीले कर लेगा अपना सींग। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, 3 दिन तुम अपना दांत नुकीला करो, मैं 3 दिन ये करता हूँ, ठीक है।
तो बाघ, पेज नंबर 37, क्या हुआ ने बाघ 3 दिन अपने दांत पैन करता रहा। उसके दांत अब बहुत तेज हो गए थे। भैंसे को अपने सींग नुकीले करने में केवल 1 दिन लगा। तो भैंस को 3 दिन बाघ क्या करने लगा, अपना दांत नुकीला करने लगा। और भैंसा जो था वो 3 दिन में पहला दिन क्या किया ने सींग नुकीले करने पे 1 दिन लगा दिया, ठीक है। बाकी 2 दिन उसने अपने शरीर पर घास की परतें लपेटने में लगाए। बाकी 2 दिन क्या किया हो, अपने शरीर में घास की लपेटने में लगाए। जब बाघ की परतों का कवच काफ़ी मोटा हो गया, जब घास की परतों का कवच काफ़ी मोटा हो गया तो उसने अपने बदन पर कीचड़ की परत चढ़ा ली। जब घास का मतलब परत जो था वो मोटा हो गया, किसके, भैंस के, तो फिर वो कीचड़ लगाने लगा अपने बॉडी के शरीर में, ठीक है। इस तरह उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढक गया। शरीर पर चिपकी घास भी पूरी तरह ढक गई थी। निश्चित समय पर दोनों युद्ध के स्थान पर पहुंच गए। बाघ भैंसे को देखकर हैरान हो गया। उसे भैंसे को इस रूप में देखकर कुछ संदेह हुआ। जब मतलब कि भैंसा जब गया बाघ के गुफा के बाहर आया तो बाघ भी आया। जब देखा भैंसे के ऊपर कीचड़ लगा है तो उसे कुछ संदेह होने लगा, ठीक है। तो बाघ ने प्रश्न किया, तुमने अपने शरीर पर कीचड़ क्यों लगा रखा है। तो बाघ कंपल्सरी क्वेश्चन तो करेगा ना, क्योंकि वो कीचड़ लगा के आई से बदन में पूरा लपेट के, तो कीचड़ क्यों लगा रखा है। भैंसे ने उत्तर दिया, मैं भयंकर गर्मी सहन नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर कितना चालाक है, कौन, भैंसा। वो बोलता भयंकर गर्मी में सहन नहीं कर सकता, उससे बचने के लिए मैंने शरीर पर कीचड़ की परत चढ़ा रखी है। बात समझ में आता है। तो वो कहता है मैं जो गर्मी है उसको सहन कर सकूँगा नहीं, इसीलिए कीचड़ चढ़ा के आया हूँ। किसको, बाघ को बोली। बाघ ने भैंसे की पूरी परीक्षा ली पर उसे भैंसे की चाल का पता नहीं चला। तो बाघ भैंसे की चाल को समझ सकीस नहीं। भैंसे ने कहा, मैं जमीन पर लेट जाता हूँ, तुम 3 बार अपने दांतों से मुझ पर प्रहार करो। प्रहार करना, ठीक है। जैसा कि बाघ बोली कि 3 बार ते अपने दांत को क्या करेगा, मतलब कि वार करेगा मेरे ऊपर, और अगर मैं बच गया तो तुम ज़मीन पर लेट जाओगे, अगर मैं बच गया तो फिर तुम ज़मीन पर लेट जाओगे, ठीक है। फिर मैं भी 3 बार अपने सींगों से तुम पर चोट करूँगा। बाघ ने भैंसे की शर्त मान ली, ठीक है। बाघ सोचे इसकी पहला वार जो मुझे करना है पक्का मैं मार के तो खा लूँगा, मेरा दांत बहुत नुकीला है। लेकिन उसे पता कहाँ था कि कीचड़ के पीछे भी और भी कुछ छुपा हुआ है। क्या है, घास का परत, ठीक है। पूरा घास के परत में वो छुपा हुआ है। तो फिर क्या होना था, पेज नंबर 38। भैंसा जमीन पर लेट गया। बाघ ने पूरी ताकत से भैंसे के बदन पर 3 बार प्रहार किया। उसने सोचा कि भैंसा पूरी तरह घायल हो गया होगा, किंतु भैंसा पूरी तरह सुरक्षित था। अब भैंसे की बारी थी। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाया और बाघ पर सींगों से चोट की। पहली ही चोट में उसने बाघ के पेट फाड़ दिया। दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी। तीसरे प्रहार से उसे जमीन पर ढेर कर दिया। किसान दूर खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था। उसने मन ही मन में भैंसे की बुद्धि की प्रशंसा की। उसे भैंसों के प्रति किए गए कठोर व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। अब वो अपने भैंसों से प्यार करने लगा है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। बात समझ में आया। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है कि नहीं। इस कहानी से ये समझ में आता तो जरूर आगा ना तुम्हें, तो दोनों को आया कि नहीं, कि कभी किसी को भी छोटा समझना ये अपनी बड़ी भूल है, ठीक है।